हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम इन एसपी इडियोमा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करेंगे एनिमल किंगडम। इससे पहले हमने प्लांटी किंगडम पढ़ा था। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। You are welcome. Subscribe SB Idiomo and press the bell icon for latest updates. Thank you. एनिमल्स की अगर मैं बात करूँ तो एनिमल्स किंगडम में एनिमल्स क्या होते हैं? ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में 5वां किंगडम है अपना। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एनिमल्स। तो एनिमल्स क्या होते हैं? Animals are a eukaryotic multicellular heterotrophic organism that obtain nutrients by ingestions able to digest their foods within their bodies। यानी कि एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि यूकेरियोटिक होते हैं एक तो, और मल्टीसेलुलर होंगे ये, एंड हेटरोट्रोपिक होते हैं, अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं, एंड जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं कि ये डाइजेस्ट करते हैं, फूड को ये डाइजेस्ट करते हैं बॉडी के अंदर। Animals cell lack the cell walls that provide strong support in the bodies of plant and fungi। तो क्या होता है कि एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है। आपको पता होना चाहिए, आपको पता भी है ऑलरेडी। मोस्ट एनिमल्स हैव मसल सेल, नर्वस सेल। तो एनिमल्स में यही होता है, मसल सेल होती है, नर्व सेल होती है, एंड कंट्रोल एंड मसल्स कर सकते हैं, जैसे कि ह्यूमंस आपको ही ले लीजिए। एंड मोस्ट एनिमल्स यानी कि आर डिप्लॉयड। सो जितने भी एनिमल्स होते हैं ज़्यादातर जो होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, and reproduce sexually proceed through a series of a typical similar development stages। अब बात करते हैं एनिमल्स स्पेसीज। अराउंड 9 to 10 मिलियन स्पेसीज ऑफ एनिमल इनहेबिट द अर्थ एंड अबाउट 8 लाख स्पेसीज हैव बीन आइडेंटिफाइड। यानी कि अपनी जो धरती है उस पर 9 से 10 यानी 9 से 10 मिलियन स्पेसीज हैं, और उसमें से 8 लाख स्पेसीज आइडेंटिफाई हो चुकी है, पहचानी गई है। ठीक है, एनिमल्स फाइलम बायोलॉजिस्ट रिकॉग्नाइज अबाउट 36 सेपरेट फाइला विद इन द किंगडम एनिमल्स। तो किंगडम एनिमल्स के अंदर 36 फाइला है, यानी कि 36 फाइलम है। फाइला मतलब कि जिसको अपन संघ बोलते हैं हिंदी में। मोस्ट एनिमल्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय मींस ऑफ अ डिफरेंशिएटेड हैप्लॉइड सेल्स। यानी कि ई और स्पर्म की सेल होती है जो कि हैप्लॉइड होती है, सो उससे क्या होता है डिप्लॉइड सेल बनती है जो कि जाइगोट बनता है। So most animals are diploid, meaning that the cells of adults contain 2 copies of the genetic materials की 2 copies होती है उसके इसमें, because egg और sperm दोनों मिलेंगे तो जाइगोट बनेगा, 2 copies होगी उसकी genetic material की। Animals range in size from no more than a few cells, like the जो सबसे छोटी सेल्स होती है, कह सकते कि मेसोजोम्स जो होती है, to organize weighing many tons। यानी कि जो बड़ी सेल होती है, यानी ब्लू व्हेल एक स्तनधारी होता है, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनमें कुछ सेल्स होती है, यानी सेलुलर लेवल पे होते हैं, और ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एक सिस्टम लेवल पे होते हैं। तो बहुत वेरिएशन इनकी साइज में। अब बात करते हैं कि बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, हमने एनिमल किंगडम जो हम पढ़ रहे हैं, तो इसको किस टाइप से, किस बेस पे क्लासीफाई किया गया है कि हम कैसे इसको स्टडी कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इनके बेस पे इसको क्लासीफाई किया गया। फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री एंड डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशंस, उसके बाद सीलोम एंड सेगमेंटेशन एंड नोटोकॉर्ड। अब बात करें ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, सो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमल्स आर मल्टीसेलुलर। ये बात हो चुकी है अपनी, मल्टीसेलुलर होते सारे, एंड ऑल ऑफ देम ऑफ डू नॉट शो द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स। यानी सेल का सेम पैटर्न शो नहीं करेंगे सभी। ठीक है, किसी में सेलुलर लेवल होता है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो स्पंज यानी कि पोरीफेरा जो है, इसमें क्या होता है सेलुलर लेवल होता है। देन टिश्यू लेवल की अगर बात करें तो सिलेंटेट्स जितने भी उन सब में टिश्यू लेवल, यानी कि ये सब फाइला है, इनके जितने मेंबर है, इनके जितने भी ऑर्गेनिज्म है, वो सब क्या शो करेंगे टिश्यू लेवल। कौन किसके? सिलेंटेट्स के। एंड ऑर्गन लेवल की अगर बात करूँ तो प्लेटिया एलिमेंथिस एंड अदर हायर, इसके जो हायर फाइला है उन सब में ऑर्गन लेवल होगा। और ऑर्गन सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो एनालिड्स है, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है। ठीक है, एनालिड्स, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड इकाइडर्मेटा एंड कॉर्डेटा, ये सब क्या करेंगे? ऑर्गन सिस्टम शो करते हैं। बात करते हैं कि ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स एग्जिबिट वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज। यानी कि क्या होता है, इनका जो सिस्टम होता है, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम, ये इसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्शंस होते हैं। ठीक है, फर्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम। एग्जांपल है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है ये भी इनकम्प्लीट और कंप्लीट होता है। तो कंप्लीट अगर मैं बात करूँ तो 2 ओपनिंग माउथ एंड एनस। तो जो कंप्लीट है यानी कि उसमें माउथ अलग होगा, एनस अलग होगा। ठीक है, जैसे कि आप ह्यूमंस को ले रहे हैं, एंड और हायर जो है, इसमें हायर ऑर्गेनिज्म जो है
एंड इनकम्प्लीट की बात करें तो जो प्लेटिहेल्मिन्थेस है, ठीक है, प्लेटिहेल्मिन्थेस में क्या होता है, एक सिंगल ओपनिंग होती है, यानी कि एक ही ओपनिंग होती है जो माउथ और एनस दोनों का काम करती है, वो है इनकम्प्लीट। द सर्कुलर सिस्टम, जो इनका सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो भी टू टाइप का होता है। फर्स्ट है कि ओपन टाइप एंड सेकंड है कि क्लोज टाइप, ठीक है। सो ओपन टाइप में क्या होता है कि द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल्स एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली बाथ इन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो ब्लड है, ठीक है, वो ब्लड पूरी बॉडी में होता है और जितने भी टिश्यूज वगैरह होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, वो सब उसमें डूबे हुए होते हैं ब्लड के अंदर। बट क्लोज्ड में ऐसा नहीं होता है। The blood is circulated through a series of vessels of varying diameters, यानी arteries, veins and capillaries होती है। अपने अंदर क्या है, arteries, vein and capillaries है, ठीक है। तो अपना जो blood है वो क्या होता है कि उनके अंदर फ्लो करता है, उनके अंदर बहता है, पूरी बॉडी में नहीं बहता है, अपने सारे ऑर्गन उसमें डूबे हुए नहीं है। सो ये क्लोज टाइप का होता है। अब बात करते हैं कि सिमेट्री के बारे में, ठीक है। सिमेट्री क्या होती है? सिमेट्री क्या होती है कि एसिमेट्रिकल 3 टाइप के होते हैं इसमें अगर देखें तो, ठीक है। एसिमेट्रिकल होते हैं रेडियल सिमेट्री एंड बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है। सो एसिमेट्री की अगर बात करें तो क्या होता है कि एनी प्लेस दैट पासेस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड देम इनटू इक्वल होल्स, जैसे कि स्पंज की अगर बात करें तो, ठीक है। एसिमेट्री में ऐसा होता है कि उसको किसी भी सेंटर से अगर हम काटेंगे ना तो 2 पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। स्पंज यानी पोरिफेरा में ऐसा होता है, देखा गया है। अब रेडियल सिमेट्री की बात करूं तो मैं एनी फेस पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू 2 आइडेंटिकल होल्स। एग्जांपल दिए इसने कि सिलेंटेट्स है एंड टिनोफोर्स है एंड इकाइनोडर्मिट्स, ठीक है, इकाइनोडर्म्स। अब आपको दिख रहा होगा डायग्राम में कि रेडियल सिमेट्री मतलब क्या होता है, तो ये रेडियल सिमेट्री। उसको अगर सेंटर से काटते हैं अपन, ठीक है, उसके सेंटर का जो एक्सिस होता है वहां से अगर काटेंगे तो 2 पार्ट बनेंगे उसके, ठीक है, 2 पार्ट में वो डिवाइड हो जाएगा। सेंटर के एक्सिस से काटेंगे तभी, बस वो कहीं से भी काटेंगे तो 2 पार्ट बनेंगे उसके, बट सेंटर के एक्सिस से। अब बाइलेटरल में क्या होता है कि द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट होल्स इन ओनली वन फेस। एग्जांपल देखिए एनालिट से, आर्थ्रोपोड से एक्सेट्रा, ठीक है। सो इसमें ये है बाइलेटरल में और रेडियल में डिफरेंस ये है कि रेडियल को अपन सेंटर में किसी मतलब सेंटर एक्सिस पर रख के कहीं से भी काटेंगे तो उसके 2 पार्ट बनेंगे, बट बाइलेटरल में ऐसा नहीं होता है। बाइलेटरल में एक स्पेसिफिक जगह होती है जहां से उसको काटेंगे तभी 2 पार्ट होंगे। अब आप इसको देख सकते हो बाइलेटरल वाले एग्जांपल में, इसको बीच में से काटेंगे ना अपन तभी दोनों होगा। अगर इसको इधर से काटते हैं या फिर इधर से काटते तो नहीं होगा, क्यों नहीं, वन प्लेस यानी कि एक ही जगह से काटेंगे ना तभी 2 डिवाइडेड पार्ट होंगे, इसको बोलते हैं बाइलेटरल, ठीक है। नाम से क्लियर है, बाइलेटरल यानी बाई यानी कि 2, लेटरल यानी कि साइड वाले पोर्शन से, ठीक। तो ये होगी अपनी सिमेट्री। आप इन सबको रिमेम्बर करना, याद रखना, क्योंकि इन्हीं के बेस पे अपना पूरा किंगडम एनिमेलिया पढ़ेंगे, ठीक है। आपकी जो भी क्वेरीज है आप कमेंट कर सकते हैं। अब बात करें डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन क्या था? डिप्लोब्लास्टिक मतलब ट्यूकोरियस को हिंदी में बोलता है। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है कि द सेल्स आर अरेंज्ड इन 2 एम्ब्रियोटिक लेयर्स, ठीक है। इनकी जो सेल्स होती है वो 2 एम्ब्रियोटिक लेयर्स अरेंज होती है। फर्स्ट होती है एक्सटर्नल सेल जिसको अपन बोलते हैं एक्टोडर्म एंड इंटरनल सेल जिसको अपन बोलते हैं एंडोडर्म। एग्जाम्पल दिया है इसने कि सिलेंटेट्स, ठीक है, सिलेंटेट्स इसका एग्जाम्पल है। डायग्राम देखते हैं अपन कि ये देखिए इसका जो फर्स्ट वाला डायग्राम दिख रहा होगा आपको, ठीक है, ये जो दिख रहा होगा इसमें क्या किया हुआ है कि 2 लेयर है। फर्स्ट वाले लेयर को अपन बोलते हैं एक्टोडर्म एंड इंटरनल जो लेयर है उसको बोलते हैं एंडोडर्म, ठीक है। सो ये दोनों लेयर है और इसी को अपन बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक। और ट्रिप्लोब्लास्टिक नाम से क्लियर, डिप्लोब्लास्टिक यानी 2 लेयर, ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब 3 लेयर्स। डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज अ 3rd जर्मिनल लेयर्स। मेसोडर्म की एक लेयर होती है इसके ऊपर, ठीक है, मतलब बीच में, इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। एग्जांपल दिए इसने कि प्लेटिहेल्मिन्थेस टू जो कॉर्डेट्स है वहां तक के जितने भी हम सब में क्या होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, ठीक है। 3 लेयर है इसकी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सो समझ में आ रहा होगा आपको, ये होता है डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब बात करते हैं कि सीलोम। सीलोम क्या होता है? तो सीलोम होता है प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ अ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल्स एंड द गट वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन के लिए सीलोम। सीलोम यानी इसको बोलते हैं कि प्रगुहा, हिंदी में प्रगुहा बोलते हैं।
मतलब ये प्रेजेंस है, मतलब ये प्रेजेंस है या absent, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैविटी। द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड सीलोम, यानी कि बॉडी कैविटी अगर लाइंड है किससे, मेसोडर्म से के द्वारा, मेसोडर्म के द्वारा बॉडी कैविटी पूरी लाइंड है तो उसको अपन बोलते हैं सीलोम, ठीक है। अब इसमें टू टाइप्स कह सकते हैं अपन कि सिलोमेट्स बोलते हैं और एक स्यूडोसिलोमेट्स, ठीक है। सिलोमेट्स मतलब क्या होता है कि दिस एनिमल्स हैव अ ट्रू सीलोम लाइंड विथ मेसोडर्मल पेरिटोनियम। एग्जाम्पल दिया इसने कि एनालिट्स, मोलस्का है, आर्थ्रोपोडा है, इकाइनोडर्मेटा है, हेमिकार्डेटा है एंड कार्डेटा। इन सब में क्या होता है कि सिलोमेट्स होते हैं, कि एक्चुअली जो वास्तविक जो होते हैं ना ट्रू सिलोम होती है इनके अंदर, सो इसको बोलते हैं अपन सिलोमेट्स। एग्जाम्पल दिए थे इसने एनालिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा एंड कार्डेटा, कार्डेट्स। अब बात करते हैं कि स्यूडोसिलोमेट्स जो होते हैं, तो स्यूडोसिलोमेट्स दिस एनिमल्स हैव अ बॉडी कैविटी, यानी कि द pseudocylomes which is not complete lined with mesoderm, यानी मेसोडर्म से लाइंड नहीं होती है। इनके डायग्राम देखेंगे अभी पढ़ लेते हैं, समझ लो पहले आप। विथ मेसोडर्म से लाइन नहीं होती, यानी कि इसको अपन बोलते हैं द ट्यूब विद इन अ ट्यूब, यानी ट्यूब के अंदर ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है, क्योंकि इसमें मेसोडर्म से लाइन नहीं होती है। इसका एग्जाम्पल है एस्केलमेंथिस। एग्जाम्पल आपको इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसमें क्या आता है, तो ये आपसे ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। एंड अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं किसी भी नीट, एम्स या फिर और जो भी है दूसरी एग्जाम्स, तो उसमें भी ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, कि किसमें स्यूडोसिलोमेट्स पाया जाता है, ठीक है। तो एस्केलेमेंथिस इसका एग्जाम्पल है। करते हैं कि एसिलोमेट्स क्या होता है कि दिस एनिमल्स हैव नो अदर कैविटी, यानी बॉडी कैविटी इज एब्सेंट। समझ आ रही बात, बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है इनकी, बॉडी अंदर कैविटी भी नहीं होती है। देन द गट दे आर ऑफन कॉल्ड सॉलिड वॉर्म बोलते हैं इनको। इसका एग्जांपल है प्लेटिहेल्मिन्थेस, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको एग्जांपल। अब बात करेंगे डायग्राम की, ठीक है। सो डायग्राम में क्या दिया कि फर्स्ट वाला जो है अपना वो है सिलोमेट। सिलोमेट्स यानी कि दिख रहा होगा आपको, फर्स्ट जो लेयर है अपने सबसे पहले की एंडोडर्म, ठीक है, एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, उसके बाद बीच में जो मेसोडर्म की लेयर है यहाँ पे, ठीक है, ये जो खाली जगह इसके, हाँ मेसोडर्म की लेयर है, उसके बाद जो है ना, ठीक है, उसके बाद एंडोडर्म, एक्टोडर्म। अब ये जो है ना इसको बोलते हैं स्यूडो, ठीक है, इसको बोलते हैं स्यूडो क्योंकि इसमें ये ट्यूब के अंदर ट्यूब है, दिख रहा हो आपको, ये एक ट्यूब है, उसके अंदर ये एक और ट्यूब है। सो ये क्या स्यूडो यानी कि वास्तविक नहीं है, जिसका एग्जांपल दे रहा था अपने एस्केलमेंथिस है, ठीक है। और एक और होता है अपने पास एकोसिलोमेट्स, एसिलोमेट्स जो होता है, ये एग्जांपल है उसका। और इसमें आपको दिख रहा होगा कि कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये होल है, इसमें फर्स्ट लेयर ये है, ठीक है, एंड ये सेकंड लेयर है, और इसमें थर्ड लेयर नहीं है, मेसोडर्म है ही नहीं इसमें, ठीक है, मतलब एक्टोडर्म और एंडोडर्म ही है इसमें, मेसोडर्म नहीं है, तो इसको बोलते हैं एसिलोमेट्स। एग्जांपल है प्लेटिहेल्मिन्थेस, ठीक है, आपको क्लियर होगा, बाकी आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। सेगमेंटेशन की अगर मैं बात करते क्या होता है कि इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सट्रीमली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट विद अ सीरियल रिपीटेशंस ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स, यानी कि अर्थवॉर्म जो है उसमें देख सकते हैं आप, ठीक है। डायग्राम मैंने दिया है कि अर्थवॉर्म क्या होता है, इससे जो सेगमेंटेशन होता है, सेगमेंट होते हैं, यानी विखंडन होता है शरीर का। देखो इससे ऐसा लग रहा है कट कट लगे हुए पूरी शरीर बॉडी में इनके, तो इसको बोलते हैं अपन सेगमेंटेशन, क्योंकि अर्थवॉर्म में देखा गया है, डायग्राम पे अर्थवॉर्म का ही है। द बॉडी शोज दिस पैटर्न कॉल्ड मेटामेरी, इसको जो है ना पैटर्न शो करता है, इसको मेटामेरी बोलते हैं। सेगमेंटेशन एंड द फिनोमिना इज मेटामेरिज्म, इस फिनोमिना को कौन बोलते हैं, मेटामेरिज्म। अब बात करते हैं कि नोटोकॉर्ड के बारे में अपन, ठीक है। नोटोकॉर्ड क्या होता है, नोटोकॉर्ड को हिंदी में रज्जु की बोलते हैं। नोटोकॉर्ड इज अ मेसोडर्मली डेराइव्ड रोड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑन द डोर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोटिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स, ठीक है। सो नोटोकॉर्ड से क्या होता है कि ये जो है ना मेसोडर्म जो लेयर होती है अपनी सेकंड लेयर, ठीक है, उससे क्या होता है डेवलप होता है, ठीक है, नोटोकॉर्ड डेवलप होता है, और एम्ब्रियो में भी पाया जाता है, एम्ब्रियो में पाया जाता है, कुछ में एम्ब्रियो में पाया जाता है, बाकी सब में लाइफ टाइम होता है, एम्ब्रियो के टाइम डेवलपमेंट होता है इसका। अब एनिमल्स विद नोटोकॉर्ड्स आर कॉल्ड कॉर्डेट्स, जिनमें नोटोकॉर्ड्स पाया जाता है उसको अपन कॉर्डेट्स बोलते हैं, ठीक है। एंड
नॉन कोडेड की अगर बात करूँ मैं, नोटो कोडेड की बात करूँ, नोटो कोड अगर एब्सेंट है, ठीक है, सो आर कॉल्ड नॉन कोडेड, उसको नॉन कोडेड बोलेंगे। एग्जाम्पल है पोरीफेरा टू इकाइनोडर्मेटा। सो पोरीफेरा से इकाइनोडर्मेटा तक के सब में क्या होगा, ये नहीं होंगे। सो पोरीफेरा टू इकाइनोडर्म्स जो है, मतलब पोरीफेरा से इकाइनोडर्मेटा तक किसी में भी नोटोकोड नहीं पाया जाएगा, मतलब कि ये नॉन नोटोकोड है। ठीक है, तो नोटोकोड यानी बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट फीचर है ये भी, ठीक है, कैरेक्टर है। क्योंकि अगर नोटोकोड मतलब वर्टेब्रा जितने भी होते हैं, वर्टेब्रा जितने यानी कोडेटा जितने भी है, अगर उसके अंदर रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, तो वो कार्डेटा है यानी कोडेट्स में आता है, अगर नहीं है तो वो नॉन कोडेट्स में आएगा। ठीक है, तो ये 6 ही आपको जो कैरेक्टर मैंने बताया, फीचर जो मैंने बताए, आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं के बेस पे अपन पूरा एनिमल किंगडम पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है जो कि एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कैसे डिवाइड किया है इसको। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि किंगडम, जो किंगडम अपना एनिमलिया है जो कि मल्टी सेल्यूलर, ये बात हो चुकी है। अब बात करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गन मतलब सेल्यूलर लेवल होता है, और एक टिश्यू एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है। अब सिमेट्री की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या होता है कि मोस्टली सेगमेंटेशन, सिमेट्री की अगर बात करूँ तो इसमें क्या होता है कि मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, ज्यादातर तो एसिमेट्री होते हैं, बाकी इसमें बायलैटरल भी पाई जाती है कभी कभी पोरीफेरा के अंदर। ठीक है, एंड रेडियल भी पाई जाती है। अगर बॉडी केविटी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो क्या होता है कि इसमें एसिलोमेट्स होती है, और एग्जाम्पल इसका पोरीफेरा फाइलम आता है। अब बात करते हैं कि जो सेकंड है अपना, ठीक है, टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल जो है, सो रेडियल सिमेट्री पाई जाएगी इनमें। ठीक है, एंड एसिलोमेट्स ये भी होंगे, और इसके अंदर जो फाइलम आते हैं वो है सिलेंटेट्स एंड टिनोफोरा। अब जिनमें बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है, तो इसमें बायलैटरल। अब बॉडी कैविटी की अगर बात करूं मैं, तो क्या होता है कि विद इन बॉडी विदाउट बॉडी कैविटी, इनके अंदर बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती, यानी कि एसिलोमेट्स बोलेंगे इनको, जिसमें आता है सिर्फ अपने एग्जांपल देखा है अभी प्लेटिहेलमिन्थेस एंड विथ सूडो, ये देखा आपने। ठीक है, सूडोसिलोमेट्स में क्या आता है कि एस्केलमेंथिस। ठीक है, और एक और होता है अपने पास कि विथ जो बॉडी, मतलब इनके बेस पे आप ये समझ सकते हैं कि हाँ रिमेंबर कर सकते हैं, मतलब याद कर सकते हैं, एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है एनसीईआरटी में, चीज इससे आपको इजी हो जाएगा कौन किस में आता है। और क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं इनसे, जो है विथ ट्रू सिलोम, यानी सिलोमेट्स जो होते हैं, तो ये नीचे के जितने भी आते हैं ना, ये सब इसी के अंदर आते हैं, ट्रू सिलोमेट्स के अंदर। ठीक है, एनालिट्स है, ठीक है, मोलस्का है, आर्थ्रोपोडा है, हेमिकार्डेटा है, कार्डेटा है, इन सब में ट्रू सिलोम पाई जाती है। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं इसको। तो एक देख लेते हैं अपन मेजर एनिमल्स, यानी कि कितने एनिमल्स हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा किस फाइला जो है, जो फाइलम है उसके एनिमल्स प्रेजेंट है। तो आर्थ्रोपोडा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, आर्थ्रोपोडा जो है अप्रोक्स 87 के समथिंग है, 87-86% पाए जाते हैं इसके ऑर्गेनिज्म, इसके एनिमल्स। और बाकी अदर्स में 12-13% आते हैं, इसमें सब आते हैं 12-13% में। ठीक है, मोलस्का है, कॉर्डेट्स है, बाकी ये सब आप देख सकते हैं 12-13% में आते हैं। तो इस धरती पे सबसे ज़्यादा जो पाए जाते हैं वो आर्थ्रोपोड से पाए जाते हैं। हम सब डिटेल में डिस्कशन करेंगे इनके ऊपर, पढ़ेंगे फाइलम के बारे में, पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपकी जो भी क्वेरीज आप कमेंट कर सकते हैं। ये हमारा चैनल है जहाँ पे आप वीडियो अभी देख रहे हैं, बट अगर आप स्लाइड्स पढ़ रहे हैं तो ये हमारा यूट्यूब चैनल का लिंक है, जहाँ से आप क्लिक करके हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर सकते हैं, और ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। You are welcome. Subscribe SBADUMO and press the bell icon for latest updates. Thank you.